नारी शक्ति बंधन बिल को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में सांसद लता वानखेड़े और पूर्व मंत्री ललिता यादव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने इस बिल के संशोधन को लेकर आयोजित संसद के विशेष सत्र पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा, बिल में कुछ अड़चनें आ रही थी जिन्हें दूर करने विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें संशोधन कर इस बिल को लागू किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ हमारी बहनों मातृ शक्तियों को मिलने से उनके पंखों को नई उड़ान मिलेगी। लोकसभा विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व के साथ जब मातृ शक्ति की सरकार में सहभागिता होगी तो विकसित राष्ट्र की परिकल्पना का सपना भी पूरा होगा। महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में यह बिल मील का पत्थर साबित होगा, यह बात भी कही गई। साथ ही दोनों भाजपा नेताओं ने बिल को लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला और लंबे समय तक सत्ता की कमान संभालने के बाद भी बिल को पास करने में कोई रुचि नहीं लेने पर भी उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर बिल पर उनका अभिनंदन भी किया। चर्चा होगी, उसमें एक शर्त रखी गई थी कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन की पूरी प्रक्रिया होगी, तो लंबा काल उसमें लगता है और वो उसी दूरी को कम करने के लिए हमारा 3 दिन का जो सत्र रखा है उसमें ये सारा संशोधन होगा कि अब 2011 की जो जनगणना है उसी के अकॉर्डिंग परिसीमन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अब आरक्षण महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करेंगे। उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई भी एक्शन नहीं किया। इसी तरह जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने 98 से 93 तक, उस समय राज्यसभा में इस बिल को पास हुआ, लेकिन चूंकि केंद्र में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने इस बिल को कभी भी सत्र में नहीं लाया और उन्हीं के सहयोगी दल के राजग के जो एक सांसद थे उन्होंने महिला आरक्षण की प्रति को उसके टुकड़े करके संसद में उड़ाने का काम किया था। उन्होंने संसद की गरिमा को भंग करने का काम किया था। इस तरह कांग्रेस को महिलाओं के आरक्षण से इतनी नफरत आखिर क्यों थी और आज प्रावधान किया गया। आप सब जानते हैं कि भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए बहुत गौरव का क्षण है। इस संशोधन बिल के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या जो 543 से बढ़ के 816 करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की तैयारी है। सरकार 2029 में जब नई सरकार बनेगी तो देश की संसद में हमारी बहनें 33% के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और ये बहनों के सपनों की गारंटी को मोदी जी ने पूरा किया है। ये विकसित भारत की गारंटी भी है। आप सबको ये भी पता है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी तब से ही प्रधानमंत्री जी ने बहनों को सशक्त बनाने के लिए, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए।